गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन। एक दिन राह चलते उस लड़की पर एक मशहूर फिल्म मेकर की नजर पड़ी और वह लड़की भारतीय सिनेमा जगत की वो सितारा बनी जिसका जलवा दशकों तक कायम रहा। पहले भी यूं तो बरसे थे बादल। जिसकी हंसी इतनी हसीन थी कि देखते ही देखते लाखों दिलों की धड़कन बन गई हो। पहले भी यूं तो भीगा था आंचल। लेकिन महज 15 साल की उम्र में ही उनकी शादी हुई, 18 में मां बनी और 19 साल की उम्र में बन गई स्टार एक्ट्रेस। वो क्या है? एक मंदिर है। उन्होंने बॉलीवुड की उस विचारधारा को हमेशा के लिए बदल दिया था जिसमें कहा जाता था कि शादी के बाद एक्ट्रेस सक्सेसफुल नहीं हो पाती हैं। मंदिर में एक मूरत है। जज्बा ऐसा कि प्रेगनेंसी के दौरान दिए रेप सीन, लेकिन दुर्भाग्य से सीन करते हुए हुआ था हादसा। मिसकैरेज के डर से बेचैन हो गई थी वो। तेरी सूरत जैसी होती है। 70 और 80 के दशक में जब इस अदाकारा ने फिल्मी जगत में दस्तक दिया तो मदहोश कर देने वाली मुस्कान के साथ ब्यूटी विद सिंप्लिसिटी का ताज लिए लोगों के दिलों में काबिज हो गईं। और एक दिन ऐसा क्या हुआ था कि धर्मेंद्र ने इस अदाकारा को सरेआम कह दिया था, गेट आउट। नहीं दिल के रोगी होते हैं। एक पर्वत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल फ्लैशबैक मोमेंट्स। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम उस हीरोइन की जिंदगी से आपको रूबरू कराएंगे जिसकी खूबसूरती और काया ऐसी कि कामदेव भी आकर्षित हो जाएं। जी हाँ दोस्तों, उनका नाम है मौसमी चटर्जी। मौसमी एक ऐसी अभिनेत्री थी जिन्हें अपने एक्सप्रेशन दिखाने के लिए नकली चीजों की जरूरत नहीं होती थी। वो अपने अभिनय को जीती थी, जिसका असर ये हुआ कि लोग दीवाना हो गए। महज 18-19 साल की उम्र में ऑन स्क्रीन मां बनने से लेकर कैरेक्टर रोल तक में मौसमी ने अपने अभिनय का खूब जलवा बिखेरा। मौसमी का जन्म 26 अप्रैल 1948 को कोलकाता में हुआ था। उनके पिता प्रांतोष चट्टोपाध्याय एक आर्मी ऑफिसर थे। मौसमी ने स्कूल टाइम में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। कोलकाता में जन्मे मौसमी का असली नाम इंदिरा चटर्जी है और ये नाम मौसमी की बहन ने उन्हें दिया था। लेकिन बंगाली फिल्म के डायरेक्टर तरुण मजूमदार ने उनका नाम बदलकर मौसमी चटर्जी कर दिया था। मौसमी बचपन से ही एक्टिंग की दीवानी थी। वो हमेशा से एक बेहतरीन एक्ट्रेस बनना चाहती थी। मौसमी कोलकाता में जहाँ रहती थी वहाँ कई फिल्म स्टूडियोज थे। एक दिन मौसमी वहाँ से गुजर रही थी, तभी मौसमी पर उन दिनों के मशहूर फिल्म मेकर तरुण मजूमदार की नजर पड़ी और उन्होंने उसी वक्त मौसमी को अपनी बंगाली फिल्म बालिका बधू में लेने का फैसला कर लिया। मौसमी जो बचपन से ही फिल्मों में काम करना चाहती थी, आखिरकार उनका वह सपना 1967 में बालिका वधू से पूरा हुआ। इस फिल्म में मौसमी की लाजवाब अभिनय ने लोगों को अपना कायल बना दिया था। फिल्म मेकर्स और डायरेक्टर उन्हें अपनी फिल्म में साइन करने के लिए बेताब थे, लेकिन एक्ट्रेस के पिता नहीं चाहते थे कि मौसमी एक्टिंग करे। फिल्म बालिका बधू के बाद मौसमी का करियर आसमान छूने वाला ही था कि उनकी शादी हो गई। एक इंटरव्यू में मौसमी ने कहा था, बालिका वधू के बाद मेरे पास बंगाली फिल्मों की बाढ़ सी आ गई थी, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी। हालांकि फिल्में मेरे भाग्य में थी। जब मैं 10वीं कक्षा में थी तभी मेरी चाची डेथ बेड पर पड़ी थी और वह चाहती थी कि मुझे शादीशुदा देखें, इसलिए उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए मैंने शादी कर ली। उस वक्त मेरी उम्र मुश्किल से 15 साल की हुई होगी। मौसमी चटर्जी के पिता ने मौसमी का रिश्ता अपने पड़ोसी हेमंत कुमार के बेटे व उस वक्त के मशहूर संगीतकार जयंत मुखर्जी, जिन्हें लोग प्यार से बाबू भी कहते थे, उनके साथ तय कर दिया। वैसे तो बॉलीवुड में अक्सर अभिनेत्रियां शादी के बाद फिल्मी दुनिया से दूरी बना लेती, लेकिन इस जगह मौसमी बहुत किस्मत वाली निकली और इस बात को वो कहती भी हैं।
मैं बहुत किस्मत वाली हूँ क्योंकि शादी के बाद मेरे पति व ससुर ने मुझे फिल्मों में काम करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने मेरे स्किल्स को पहचाना और मुझे शादी के बाद भी काम करने की इजाजत दी। पति व ससुर के द्वारा लगाए गए पंखों के साथ मौसमी चटर्जी ने बॉलीवुड की ओर रुख किया। बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर शक्ति सामंत ने अपनी फिल्म अनुराग में मौसमी को कास्ट किया। इस फिल्म में उन्हें एक अंधी लड़की का किरदार निभाना था जिसे अपने हीरो से प्यार हो जाता है। वो क्या है? ये फिल्म उस वक्त सुपरहिट साबित हुई थी। सागर में यही नहीं, मौसमी बेस्ट एक्ट्रेस के लिए फिल्म फेयर अवार्ड में नॉमिनेट भी हुई थी। तूने कैसे नाम लिया? हालांकि इस फिल्म के लिए पहले मौसमी ने मना कर दिया था। उन्हें लगा था कि वो बिना ट्रेनिंग के किसी अंधी लड़की का किरदार नहीं कर पाएंगी। लेकिन मौसमी वाकई टैलेंटेड थी। उन्होंने बिना किसी ट्रेनिंग के एक अंधी लड़की के किरदार को खूब निभाया। मौसमी चटर्जी ने अपने 1.5 दशक के करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी और उन्होंने अपने करियर के दौरान सभी सुपरस्टार्स के साथ काम किया। उनमें शशि कपूर, विनोद मेहरा, विनोद खन्ना, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जितेंद्र और राकेश रोशन सहित कई सफल अभिनेताओं के साथ स्क्रीन शेयर कर अपने अभिनय का लोहा मनवाया। हालांकि मौसमी को असली स्टारडम साल 1974 में आई फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से मिला। इस फिल्म में उन्होंने मनोज कुमार के साथ काम किया था और उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। लोग कहते हैं जब ग्रहण लगे ना तो जिस चीज में 2 पत्ते तुलसी के डाल दो उसे ग्रहण नहीं लगता। तुलसी तो औरों को ग्रहण से बचाती है, तो तुलसी को ग्रहण कैसे लगने लगा? बाबू मेरी तारीफ मत करो, मैं रो पड़ूंगी। उसने कहा चाहता है क्या, मैंने कहा चाहत तेरी, मैंने कहा समझा नहीं। बाबू मैं और आपके घर क्यों नहीं? बाबू मैं इस लायक नहीं के। तुलसी, एक दिन मैं मुसीबत में था तो तुम अपने आप को बेचने के लिए तैयार हो गई थी और आज कहती हो कि तुम इस लायक नहीं कि मेरे साथ मेरे घर चल सको। करके खाना पड़ता है, नहीं तो कसम से मैं कह देती कि मैं अंधी हूँ, मुझे कुछ नहीं दिखाई देता सूरदास में। बाकी कुछ पता था इन कपड़ों का क्या होगा जिन्हें गंदा कर दिया? उतार दो, धो दूंगी। बहुत बोलती हो। मैं कहाँ बोलती हूँ बाबू, और अगर भूले भटके बोल भी लेती हूँ तो यही समझकर कि तुलसी बोल ले अभी वक्त है, ना जाने बोलने पर भी कब राशन लग जाए। बाकी कुछ पता था इसके बाद उन्होंने स्वर्ग नरक, मांग भरो सजना, प्यासा सावन, ज्योति बने ज्वाला, स्वयंवर और आनंद आश्रम जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। मौसमी चटर्जी ने सबसे ज्यादा फिल्में एक्टर विनोद मेहरा के साथ किया। दोनों ने एक साथ 10 फिल्में की। दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। हिंदी फिल्मों में अपने टैलेंट का जलवा दिखाने वाली मौसमी ने मराठी फिल्मों में भी काम किया, लेकिन धीरे धीरे मौसमी का करियर डूबने लगा और साल 1985 के बाद से उन्हें फिल्मों में सपोर्टिंग रोल मिलने लगा। उन्होंने वतन के रखवाले, आग ही आग और घायल जैसी फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाई और उन भूमिकाओं में भी उन्हें काफी शोहरत मिली, काफी प्रशंसा मिली। अच्छा तो मिस अकलमंद, आज के जमाने में औरत को क्या करना चाहिए? अरे करना क्या चाहिए, शादी की पहली रात से ही अपने आदमी को अपनी मुट्ठी में करके रखना। अपने फिल्मी करियर में लाजवाब अभिनय करने वाली मौसमी को साल 2015 में फिल्म फेयर की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिल चुका है। We are felicitating none other than the supremely talented Maushmi Chatterjee.
नमस्कार, मैं बहुत खुश हूँ। एट लास्ट मुझे मिली गई। कहा जाता है कि मौसमी व्यवहार से काफी चुलबुली हैं और वो फिल्मों की शूटिंग के दौरान सेट पर सभी को टेंशन फ्री कर देती हैं। हाय रे हाय, जैसे भगवान ने मुझे दुआ के सिर्फ तुझे देखने के लिए दिए है। देख, आज मैं फिर कह देती हूँ कि मैं बहुत गुस्से में हूँ और मेरा गुस्सा भी बहुत मशहूर है। अचरज की बात तो ये है कि मौसमी एक ऐसी अभिनेत्री रही हैं जिनका किसी भी स्टार के साथ कोई अफेयर नहीं रहा और न ही इस तरह की कोई खबरें सामने आई, लेकिन वो अपने को स्टार्स के साथ फ्लर्ट जरूर किया करती थी। जब हिंदुस्तान टाइम्स ने मौसमी से उनके को स्टार्स के द्वारा फ्लर्ट किए जाने की बात पूछी तो एक्ट्रेस ने कहा था कि स्टार्स नहीं बल्कि वो खुद दूसरों से फ्लर्ट करती थी। जब मैं सेट पर होती हूँ तब भी मैं सबके साथ फ्लर्ट करती हूँ, लेकिन मैं ये सुनिश्चित करती हूँ कि यह हानि रहित हो। मैं स्टूडियो में कभी गंभीर नहीं हो सकती। मासूमियत के साथ शरारत करने वाली इस अदाकारा को एक बार ऐसा गुस्सा आया कि उन्होंने एक शख्स के बारे में सोचा कि काश मैं इनका गला ही दबा देती, और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि उनके ससुर हेमंत कुमार थे। मौसमी चटर्जी ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें ससुर हेमंत कुमार पर इस कदर गुस्सा आ गया था कि उन्होंने उनका गला दबाने के लिए सोच लिया था। दरअसल मौसमी चटर्जी को उनके ससुर हेमंत कुमार से पहली बार मुलाकात बालिका वधू के सेट पर हुई थी। उस वक्त एक्ट्रेस का रिश्ता मशहूर सिंगर के बेटे के साथ तय नहीं हुआ था। उस वक्त का एक किस्सा सुनाते हुए एक्ट्रेस ने बताया कि शुरुआत में हेमंत कुमार जी मुझे अच्छे नहीं लगते थे क्योंकि उन्होंने मुझे पहले ही दिन टोक दिया था। मौसमी चटर्जी इस बारे में बात करते हुए आगे कहती हैं, जब तरुण दा ने उनसे कहा कि आप अंदर आइए हेमंत दा, देखिए मैंने बालिका वधू चुन ली है, लेकिन वो आए और मुझे देखते ही बोले ये कर सकेगी, बहुत छोटी है। उस वक्त मुझे लगा कि इतने बड़े गायक हैं, काश मैं इनका गला ही दबा देती, और उस वक्त मुझे वाकई में बहुत गुस्सा आया था। खैर, एक्ट्रेस मौसमी चटर्जी बालिका वधू फिल्म के लिए तय हो गईं, लेकिन वो अपनी शरारत से बाज नहीं आई। अक्सर वो शूटिंग के दरमियान सेट से भाग जाया करती थी। इस बात का खुलासा खुद एक्ट्रेस ने अपने एक इंटरव्यू में किया था। उन्होंने बताया कि सेट पर पहले दिन तो उन्हें बहुत अटेंशन मिली थी, लेकिन अगले दिन से ही उन्हें सजा कर बैठा दिया जाता था, जिससे उन्हें लगने लगा था कि वह खेल नहीं पाएंगे। इस कारण से वह फिल्म के लुक में ही बिना किसी को बताए वहां से भाग जाती थी। ऐसे में सेट पर उन्हें शीशे से बने कमरे में बंद करके रखा जाता था। कई बार तो उन्हें उनकी शैतानियों के लिए सेट पर कान पकड़ के भी खड़ा करवाया गया था। मौसमी चटर्जी अपनी पहली फिल्म से ही जहां अभिनय की बुलंदियों की सीढ़ियां चढ़ रही थीं, वहीं एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उनके साथ एक बड़ा हादसा हो जाने से वो काफी डर गईं। दरअसल ये बात तब की है जब एक्ट्रेस मौसमी चटर्जी फिल्म रोटी कपड़ा और मकान की शूटिंग कर रही थी। फिल्म में मौसमी एक रेप सर्वाइवर का किरदार निभा रही थी। मौसमी को रेप सीन शूट करना था। सीन के लिए मौसमी तैयार हुई। जैसे ही मौसमी सीन के लिए आई, उनके ऊपर बहुत सारा आटा गिर गया और वह उसके नीचे दब गई। ऐसे में मौसमी घबरा गई और जोर से रोने लगी। आपको बता दें कि जब इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी, उस दौरान मौसमी प्रेग्नेंट थी। ऐसे में जब नीचे गिरी और उन पर ढेर सारा आटा गिर गया तो उन्हें चोट आई और उनकी ब्लीडिंग शुरू हो गई। ब्लीडिंग देख मौसमी के साथ साथ पूरी टीम डर गई और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। खैरियत की बात ये रही कि इस हादसे में उन्हें और उनके होने वाले बेबी को कुछ नहीं हुआ, और फिल्म जब रिलीज हुई तब मौसमी की एक्टिंग की काफी तारीफ की गई। टूटी हुई इज्जत के थान जिस धोबीगढ़ पर धुलते हैं ना, मैंने भी अपने बेटे को वहीं पर जन्म दिया था, इसी डॉक्टरनी के पास। वाह वाह। जो मौसमी चटर्जी अपने मनमोहक मुस्कान और मिलनसार स्वभाव के लिए जानी जाती थी, जिसने अपनी प्यारी सी मुस्कान से लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाई थी, उसे एक बार धर्मेंद्र ने शरेआम कह दिया था, गेट आउट। जानते हैं क्यों? आइए आपको बताते हैं। मौसमी ने एक इंटरव्यू में बताया कि मेरे पति एक बार किसी काम से बाहर गए हुए थे। मैं अपनी एक दोस्त के साथ एक फिल्म की मुहूर्त पर गई जो एक बार में था। वहां मैंने धर्म जी को देखा और उनके भाई भी साथ में थे, और जैसे ही उन्होंने मुझे देखा वो मेरे पास आए और कहने लगे कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने अपनी दोस्त की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसके साथ आई हूँ। फिर उन्होंने मुझे कुछ देर तक घूरा और मुझसे कहा, यहाँ से अभी जाओ, गेट आउट, और फिर तुरंत अपने भाई को मुझे कार लेकर घर छोड़ने के लिए कहा। दरअसल मेरे ससुर जी और धर्म जी दोस्त थे। वह जब भी मुझे कहीं किसी पार्टी में अकेला देखते तो पूछते, तुम अकेली क्यों खड़ी हो? पति कहाँ है तुम्हारे? उनके साथ जाकर खड़ी हो।
केयरिंग नेचर वाले धर्मेंद्र जी के साथ भी मौसमी चटर्जी ने कई फिल्मों में काम किया। यह फिल्म थी शहजादे और मेरा कर्म मेरा धर्म। मौसमी आखिरी बार सन 2015 में आई फिल्म टीकू में नजर आई थी। आपको ना कॉन्स्टिपेशन यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं। फिल्म के डायरेक्टर सुजीत सरकार ने सेट पर मौसमी से जुड़ी कई बातें शेयर करते हुए कहा कि वह डिप्लोमेटिक नहीं है, जो दिल में होता है वही बोल देती है। उनके इसी रवैये की वजह से लोग उनके सामने मुंह खोलने से डरते हैं। वो ज्यादा सावधान रहते हैं क्योंकि मौसमी रील और रियल लाइफ में एक जैसी है। हाय रे हाय, छुरी बगल में और मुंह में राम राम। मंदिर में तो जुए की शर्तें लगाते और घर आकर देवी को पूछते हो। मौसमी चटर्जी ने हिंदी फिल्मों के अलावा कई बंगला फिल्मों में अपने अभिनय का जलवा दिखाया। फिल्मी दुनिया में अपने करियर को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखने का फैसला किया। सन 2019 में मौसमी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। इससे पहले मौसमी ने कांग्रेस की सदस्यता ली थी। उन्होंने साल 2004 में बंगाल से चुनाव भी लड़ा था, लेकिन उन्हें शिकस्त हासिल हुई थी। मौसमी चटर्जी पैसे और शोहरत को अस्थायी मानती हैं। वो कहती हैं कि मैं सकारात्मक सोच रखती हूँ और ऐसा नहीं सोचती हूँ कि कोई भी चीज बिना किसी वजह से होती है। लाइफ ने मुझे बहुत तजुर्बे दिए हैं। मेरा मानना है कि पैसे और शोहरत अस्थायी हैं। आपका वर्ताव, प्रतिबद्धता और सोच ही हमेशा आपके साथ रहती हैं। मौसमी जी की सादगी और सोच नए कलाकारों के लिए एक मिसाल है। इस शानदार अदाकारा को हमारा सलाम। ओ हंसिनी, मेरी हंसिनी। आपको ये एपिसोड कैसा लगा लिखिएगा जरूर। अपने दोस्त और होस्ट विकास सिंह को दीजिए इजाजत। कहाँ उड़ चली मेरे अरमानों के। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। पंख लगा के कहाँ उड़ चली।